ननद, हेलो भाभी, राखी पहुंची या नहीं? नहीं आई हो तो मैं ही राखी पर आ जाऊंगी दूसरे दिन। ननद, हेलो भाभी। भाभी, हाँ हाँ दीदी, पहुंच गई है राखी। ननद, अरे मैंने इसीलिए कॉल किया था, ये राखी कोरियर करना ही भूल गए। किसी ने पूछा चाय लाभदायक है या हानिकारक? मैंने कहा पीने को मिले तो लाभदायक और पिलानी पड़े तो हानिकारक। सब की भी हद हो गई जी। पति की हृदय की सर्जरी होने के बाद पत्नी ने सर्जन से एक ही सवाल पूछा, इनके दिल में कोई दूसरी थी क्या? डॉक्टर भी बहुत पहुंचा हुआ था, बोला उसी को तो बाईपास किया है। मास्टर जी ने स्टूडेंट का लंच पूरा खा लिया और डकारते हुए बोले, बेटा घर जाकर मेरा नाम तो नहीं लोगे कि मैंने तुम्हारा लंच खा लिया? बच्चा मासूमियत के साथ, नहीं मास्टर जी, मैं घर जाकर बोल दूंगा कि मेरा खाना कुत्ता खा गया। एक आदमी रात को दारू पीकर लौटा और दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार पत्नी ने अंदर से गुस्से में कहा, कौन है? पति ने कहा, खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे प्यारे फूल लाया हूँ। पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया। पत्नी ने पूछा, फूल कहाँ है? पति अंदर घुसते हुए बोला, खूबसूरत लड़की भी कहाँ है? खुद पर सबसे ज्यादा गर्व तब हुआ जब परीक्षा हॉल में कुछ नहीं आ रहा था और पीछे से मैडम ने कहा, सीधे बैठो, पीछे वाला देख रहा है। कसम से सीना चौड़ा हो गया। एक धोबी ने अपने बच्चे का नाम पाकिस्तान रख लिया। दोस्तों ने पूछा, तू तो बड़ा देशभक्त बनता था, फिर बेटे का नाम पाकिस्तान क्यों रखा? धोबी, देशभक्त हूँ तभी रखा है ये नाम, ताकि दुनिया को पता चले हिंदुस्तान में एक धोबी ऐसा भी है जो पाकिस्तान का बाप है। जीवन क्या है? बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन, बुढ़ापे में होम अलोन, फिर घर बैठकर करो अनुलोम विलोम। कब्रिस्तान के आगे दो व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है। चिंटू पर बिजली का तार गिर गया। चिंटू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया, बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो मर ही जाता। पति पत्नी रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था पंजाब मेल। पति भागकर गाड़ी में चढ़ गया। बीबी से बोला, जब पंजाब फीमेल आए तो तू भी चढ़ जाना। छोटी सी लाइफ है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए ना सही जियो के लिए तो जियो। ससुर ने दामाद को दहेज में हेलमेट दिया। दामाद, मेरे पास बाइक नहीं है। ससुर, पगले, तेरी सास ने अपनी बेटी को स्टील का बेलन दिया है। वहम की दवाई और बिना नखरे की लुगाई अभी तक लॉन्च नहीं हुई। जहां तक हो सके हंसते रहो। कुंवारे हो तो दूसरों पर और शादीशुदा हो तो खुद पर। कन्या को सुकन्या कहो, मुझे कोई एतराज नहीं, पर खबरदार जो वर को सुवर कहा तो। दवाइयों के भी अजीब नखरे हैं। किसी को खाली पेट चाहिए तो किसी को भरा, किसी को गुनगुना पानी चाहिए तो किसी को दूध। जज, तू तीसरी बार अदालत आया है, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे, साले तू तो रोज आता है, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। दुनिया का सबसे पवित्र वस्तु मोबाइल है,
जो बाथरूम, कबाड़ खाना शमशान होकर आने के बाद भी मंदिर और रसोई में बिना पवित्र हुए जा सकता है। एक मक्खी की शादी एक मच्छर से हो गई। अगले दिन मक्खी बहुत रोई। मक्खी की बहन ने पूछा, क्या हुआ? मक्खी बोली, मैंने रात को गुड नाइट जला दिया, तेरा जीजा मर गया। मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली। मुर्गा, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहती थी, मगर माँ चाहती थी कि लड़का नेवी में हो। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पर फेंक देते हैं, सब्जी वाले सब्जी सड़क पर फेंक देते हैं, ना जाने बैंक वालों को कब अकल आएगी। आदमी शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद कुछ दिनों तक मदहोशी में और उसके बाद पूरा जीवन खामोशी में रहता है। मर्द शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है बीवी सिखा रही है। महिलाएं हथेली पर मेहंदी लगाते वक्त अपने पति का नाम इसलिए लिखती है ताकि वो उसकी मुट्ठी में रहे। कल ही पता चला। जिस लड़की को शादी से पहले पूरा खानदान देखने जाता है, शादी के बाद वो अकेले ही पूरे खानदान को देख लेती है। कौन बनेगा करोड़पति में आपके लिए 1 करोड़ का सवाल। आईफोन का आधा सेब किसने खाया था? एक होनहार छात्र से किसी ने पूछा कि कितने बजे सोते हो? छात्र बोला, किताब उठा लूं तो 9 बजे और फोन उठा लूं तो 2 बजे। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी, फिर जिंदगी के मजे आखिर ले कौन रहा है? आज एक सवाल पूछूं आपसे, बताओ, जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो मजाक उड़कर कहाँ जाता है? कल रात को न्यूज चैनल वाली बोली थी, आइए हम आपको सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं। तब से तैयार होकर बैठा हूँ, अभी तक नहीं आई। वाइफ ने होली में भांग पीने के बाद पूछा, तुम कौन हो? हस्बैंड, पागल हो गई हो क्या? अपने हस्बैंड को भूल गई? वाइफ, नशा हर गम को भुला देता है भाई साहब। बीबी, कल हमारी शादी को 5 साल पूरे हो जाएंगे। शौहर, तो फिर दोबारा चुनाव होंगे या फिर यही सरकार चलेगी? आज बीबी की बनाई पनीर की सब्जी में पनीर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। हिम्मत करके पूछा तो बोली, चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। आज का ज्ञान, प्रेमी लोग रात में गाना सुनते सुनते सोते हैं और विवाहित लोग रात में ताना सुनते सुनते सोते हैं। मनोचिकित्सक मोटी फीस लेकर आपको ये बताता है कि आप दिमागी तौर पर कैसे हो, और यही बात आपकी पत्नी फ्री में बता देती है। पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है, सास, कितनी बार कहा है कि अब तुम्हारे घर नहीं जाएगी, फिर रोज रोज क्यों फोन करते हो? जमाई, सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। किसी के साथ विचार नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन है, वे पति पत्नी भी हो सकते हैं। पत्नी, हम अपनी शादी की सालगिरह पर फिर से शादी करेंगे। पति, हाँ, और इस बार हम बिना किसी दबाव के सोच समझकर जीवन साथी चुनेंगे। जिस तरह पाप का घड़ा भरने पर मौत हो जाती है, वैसे ही खुशियों का घड़ा भरने पर शादी हो जाती है। मंगलसूत्र खींचने वाले को 3 साल की कैद, मंगलसूत्र पहनाने वाले को उम्र कैद। घोर अन्याय। जलेबी के स्त्रीलिंग होने के 2 कारण हैं।
पहली वह मीठी है, दूसरी वह कभी सीधी नहीं हो सकती। दुनिया के सारे नोटों पर तस्वीर मर्दों की है और कब्जा औरतों का। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी पीट रही थी। बंटी, पापा अपना सरनेम तो बाघ है, तो भी आप मम्मी से इतना क्यों डरते हो? पापा, बेटा तेरी मम्मी के मायके का सरनेम बाघ मारे है। एक बुढ़ा लड़की से टकरा गया। बुढ़ा, सॉरी। लड़की, अंधे हैं क्या, दिखाई नहीं देता? इतना कहकर लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, एक हैंडसम लड़का उस लड़की से टकरा गया। लड़का, सॉरी। लड़की, इट्स ओके। इतने में बुढ़ा लड़की से बोला, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? आजकल के बच्चों को गर्मी लगे तो माँ बाप शिमला मनाली ले जाते हैं। एक हम थे, हमें तो टकला करवा देते थे। एक लड़की डॉक्टर से, मेरी उम्र 17 साल है और मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव है, मेरा रंग भी बहुत गोरा है, मैं रात को क्या लगाकर सोया करूं? डॉक्टर, कुंडी। मरीज, डॉक्टर साहब दारू नहीं छूट रही। डॉक्टर, शादी कर ले भाई, इलायची भी पूछ के खाएगा। पत्नी, तुम कल पड़ोसन के साथ मूवी देखने गए थे? पति, क्या करूं, तुम तो जानती हो ना आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्म बनती ही कहाँ है। बीवी के मायके की बुराई करें और पाएं अपने खानदान का गौरवशाली इतिहास जानने का सुनहरा मौका। एक वचन, बहुवचन और प्रवचन में क्या फर्क है? जब पति बोले तो एक वचन, बहू बोले बहुवचन और सास बोले तो वह होता है प्रवचन। बड़ा धर्म संकट आया है मित्रों। पड़ोसन कल बोली, तुम चश्मे में अच्छे नहीं दिखते, और मुझे चश्मे के बिना पड़ोसन नहीं दिखती। अब बताओ क्या करूं मैं? सोच रहा था व्हाट्सएप बंद कर दूं, लेकिन साला उसका ढक्कन नहीं मिल रहा है। कभी किसी महिला को सब्जी खरीदते हुए गौर से देखना। वो उठाएगी करेला, भाव भिंडी का पूछेगी और खरीदेगी लौकी। सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तोलने जैसा है, एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। तू कविता नहीं, तू पहेली है, मेरा मकसद तू नहीं तेरी सहेली है। कब्रिस्तान के आगे 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है। खुश रहना तो कोई प्रेशर कुकर से सीखे, ऊपर प्रेशर नीचे आग, फिर भी मस्ती में सीटी बजाता है। रात में बिजली नहीं थी और बाबू को सिगरेट पीने का मन हुआ। मोमबत्ती लेकर सब तरफ माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर में बापू उदास होकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया। जज, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुजरिम, मैं तो कोठे पे तबला बजाता हूँ हुजूर। कोर्ट में सन्नाटा। आज तक समझ नहीं आया कि दिल में तो हड्डी ही नहीं होती है तो साला टूट कहाँ से जाता है। मालिक नौकर से, आज तुमने रोटी में ज्यादा घी लगा दिया है। नौकर, गलती हो गई मालिक, लगता है मैंने आपको अपनी रोटी दे दी है। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से शादी सगाई, फिर सास ससुर साला साली और फिर सत्यानाश। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम हर काम लेट ही करते हैं, सोते भी लेट हैं
और उठते भी लेट हैं, मोबाइल भी लेट कर ही चलाते हैं। पत्नी, शादी के 10 साल हो गए और एक आप हैं जो आज तक कहीं घुमाने तक नहीं ले गए। पति, ठीक है आज घूमने चलेंगे। शाम को पति पत्नी को लेकर शमशान घाट ले गया। पत्नी गुस्से से बोली, छी, शमशान भी कोई घूमने की जगह होती है? पति, अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। गर्मी तेज पड़ने लगी है, अपने सिर को धूप से बचाएं क्योंकि भूसे में आग जल्दी लगती है। वो रोज कहती थी हम भाग चलेंगे, फिर एक दिन वो भाग गई और मुझे ले जाना भूल गई। लड़का, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? लड़की, नहीं भैया, ये तो कमजोरी है, तुम च्यवनप्राश खाया करो। लड़कियां किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। डॉक्टर से शादी हुई तो डॉक्टरनी, मास्टर से शादी हुई तो मास्टरनी। लड़की बचपन से लेकर शादी होने तक जितनी रोक टोक और डांट डपट घर वालों की सहती है, शादी के बाद सबका बदला अपने पति से लेती है। लड़कियां कहती है सभी लड़के पागल होते हैं, फिर कहती है हम लड़कों से कम है क्या? मुझको देश की गरीबी का एहसास तब हुआ जब मोटरसाइकिल पोंछने वाला कपड़ा भी कोई चुरा ले गया। मंगलसूत्र पहनाने के बाद मंगल पति के पीछे लग जाता है और सारे सूत्र बीवी के हाथ में चले जाते हैं। एक धारी छुरी को नाइफ कहते हैं और 2 धारी छुरी को वाइफ। सोचा बता दूं। एक शराबी एक वकील से बोला, मैं रोज मान्यता प्राप्त ठेके से शराब लेता हूँ, उस पर जीएसटी भी काटता है, पर मेरी बीवी मुझे रोज मारती है। क्या मैं बीवी पर सरकार को नुकसान व सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जेल भेज सकता हूँ? वकील यह सोचकर बेहोश हो गया कि इस बेवड़े के दिमाग में आइडिया आया कहाँ से। एक समय था जब रात के 12 बजे के बाद भूतों का राज हुआ करता था, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप ने इनका भी रोजगार छीन लिया। शादी के 5 साल बाद वैलेंटाइन डे के दिन पति बीवी के लिए सफेद गुलाब लाया। बीवी, ये क्या सफेद गुलाब? वैलेंटाइन डे के दिन तो रेड रोज देते हैं ना। पति, अब जिंदगी में प्यार से ज्यादा शांति की जरूरत है। सैलरी कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते और ज्यादा बताओ तो उधार मांग लेते हैं। समझ नहीं आता इज्जत बचाऊं या फिर पैसा। पूछना ये था कि यदि सिर में दर्द होता है तो उसे सिर दर्द कहते हैं, अगर नाक में दर्द होता है तो उसे दर्दनाक कह सकते हैं क्या? एक पागल था, बहुत पागल था, खतरनाक पागल था, बिल्कुल पागल था, लेकिन आप घबराओ मत, आपसे ज्यादा पागल नहीं था। मम्मी बोली, तू किसी की शादी ब्याह में नाचता क्यों नहीं? सोनू बोला, नाचती तो लड़कियां हैं, हम तो भोले के भक्त हैं, पी कर तांडव करते हैं। पत्नी, डियर तुम मुझे कितना प्यार करते हो? पति, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारा जूठा जहर भी पी सकता हूँ। अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। चिंटू ने एक लड़की से कहा, हेलो आप कहाँ रहती हैं? लड़की बोली, MG रोड। चिंटू बोला, इतनी खूबसूरत होकर भी आप रोड पे रहती हैं, मेरे घर चलिए।